हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सिमिलर ट्रायंगल्स होती क्या है। सिमिलर ट्रायंगल्स वे होती हैं या कोई भी सिमिलर फिगर। आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी की है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। तो देखिए, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं ना स्टूडेंट, उसके अंदर शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो सिमिलरिटी है उसमें साइज जो है वो हमारा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो शेप है वो एक जैसी रहेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ साइड। रेशियो ऑफ साइड्स क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। और इक्वल जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स वो भी क्या रहते हैं स्टूडेंट, इक्वल रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक हम लेते हैं इसमें एग्जांपल, एक क्वाड्रिलेटरल ली हमने, दूसरी भी ले दी भाई। ठीक है, 4 साइड है इनकी और इसकी 8 है। तो अब देखना, रेशियो तो सेम है, लेकिन एंगल तो है ना, इसमें 90 के हैं और इसमें हमारे 90 के नहीं है, तो ये हमारे फिगर क्या नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सिमिलर फिगर्स होते हैं ना, उनकी मैंने आपको बताई, जो साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल होते हैं। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है और रेशियो ऑफ साइड्स ऑलवेज क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल रहते हैं। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, ऑलवेज सिमिलर फिगर्स होंगे भाई। ठीक है, इसके अलावा ऑलवेज सिमिलर में हमारा क्या होता है, दूसरा सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल सिमिलर कैसे होता है, उसकी रेडियस का रेशियो मतलब ऑलवेज, जैसे अलग भी हो सकता है या जो भी है, तो ये क्या रहेगा हमारा, सिमिलर के अंदर काउंट होगा भाई ऑलवेज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर्स के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं और रेशियो ऑफ साइड्स क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। तो इसलिए ये 3 फिगर्स क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। इनके अलावा जैसे रेक्टेंगल है या कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वे जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सिमिलर हो। ठीक है, तो सिमिलर दिखाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि ट्रिपल एस का यूज किया जाएगा। 3 साइडों के आप रेशियो इक्वल दिखा देते हैं तो भी वो सिमिलर हो जाती है। इसके अलावा SAS 2 साइड्स के रेशियो और उनके बीच का जो एंगल है, यदि वो इक्वल दिखा दिया तो भी हमारा फिगर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल। यदि आप एनी 2 एंगल इक्वल दिखा देते हैं, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सी बात है, ट्रायंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे सिमिलरिटी के अंदर, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है BPT, उसकी बात कर रहे हैं। BPT क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसके अंदर देखिए गिवन क्या होगा स्टूडेंट्स, गिवन होता है जैसे कोई ट्रायंगल ABC है। क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें हमारा AB और AC पर कोई पॉइंट है D एंड E, और जो DE पैरेलल टू वो हमारी BC के पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो आपको जो प्रूव करना है ना, वो क्या करना है स्टूडेंट्स, जो प्रूव करना है वो करना है AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC प्रूव करना है। इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया EN। ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दिया। तो अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना DM परपेंडिकुलर ऑन AE एंड EN परपेंडिकुलर AD। इसके बाद ये ज्वाइन DC एंड BE, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब प्रूफ के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, प्रूफ के अंदर देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ट्रायंगल ADE निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, हम इस लाइन को बेस मानते तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस AD इंटू में हाइट EN, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर यही परपेंडिकुलर और किस ट्रायंगल पे, ये DEB पर भी है, इन ट्रायंगल DEB, इसका भी एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ट्रायंगल DEB, तो 1/2 इंटू में इस जो ट्रायंगल का बेस है वो DB होगा
इनटू में जो हाइट है वो ई एन ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 2, और फिर इसके बाद इनको आप डिवाइड कर देना, क्या करेंगे डिवाइड, ये कैंसिल होके ये हमारा जो बचेगा एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू AD बाई DB, इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम रख देना। अब सिमिलरली अगेन एरिया ट्रायंगल ADE का एरिया, क्योंकि अब की बार उस परपेंडिकुलर का यूज कर रहे हैं, और बेस AE ले लेंगे, तो 1/2 इंटू में DM इंटू बेस AE, और फिर हम क्या करेंगे वैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो इसमें एरिया ट्रायंगल जो ये ट्रायंगल है DEC में 1/2 इंटू में बेस EC हो जाएगा हमारा, और हाइट जो है हमारी DM ही रहेगी, वैसे ही डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये DM से DM कैंसिल हो जाएगा, AE बाई EC बच जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अभी देखिए कि मैं आपको बताता हूं कि क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स। एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ADE है, क्योंकि सेम ट्रायंगल है भाई, सेम ट्रायंगल का फॉर्मूला कोई लगा लीजिए, एरिया इक्वल रहेगा। इसके बाद एरिया ट्रायंगल DEB एंड एरिया ट्रायंगल DCE ये भी इक्वल होगा। रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट, 9th में आपने पढ़ा है कि ऑन द सेम बेस है दोनों ट्रायंगल्स, बेस ये है, इस पे ही ये ट्रायंगल, इस पे ये ट्रायंगल, ठीक है, और इसके बाद सेम पैरेलल के अंदर है, तो एरिया इक्वल होता है, ठीक है, रीजन आप लिख देंगे। तो अब हमारा फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 and 6 से, ये 3 and 4 से क्या हो जाएगा कि एरिया ट्रायंगल, अब इनको डिवाइड कर दीजिए आप, दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो ये डिवाइड किया, तो एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय DEB हमने फाइंड कर रखा, क्या आया स्टूडेंट, AD बाय DB आया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में ADE डिवाइड बाय DEC का एरिया भी हमने फाइंड कर रखा, क्या आया है, AE बाय EC आया है, ठीक है, AE बाय EC। तो देखिए जो हमें प्रूव करना था ना, AD बाई DB AE बाई EC, यानी कि यदि एक लाइन के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, तो अनदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो होती है ना, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही हमारी जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है ये बताती है, जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसका सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।